वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? गद्यांश मतलब पैराग्राफ। ऐसे गद्यांश जो हमने पहले से नहीं पढ़ रखे हों और अचानक हमारे सामने दे दिए जाते हैं और उन्हें पढ़ने के बाद हमें कुछ सवालों को हल करना होता है। मतलब गद्यांश को पढ़ के हमें ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये होता है अपठित गद्यांश। तो आपको अलग अलग किसी भी विषय पे गद्यांश मिल सकते हैं। 4, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, कितना भी बड़े गद्यांश हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश को हमें हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं होते। 8-10 लाइन ही होंगे जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। सरलता से उसे ध्यान से पढ़ना है। अपठित गद्यांश से हमें कभी भी कोई चीज़ अचानक कोई प्रश्न आए तो हमें करना आता है, उससे हमारा शब्दकोश का विस्तार होता है और हमें बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। श्री कृष्ण। तो यहाँ लिखा हुआ है गद्यांश में, भारत में अनेक युग पुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर सिद्ध कर दिया है कि सत्य की सदा जय होती है और अधर्म का सदा नाश होता है। ऐसे ही महान नायकों में श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी तथा वसुदेव थे। उनका लालन पालन नंद बाबा तथा यशोदा मैया ने किया। बड़े होकर कृष्ण ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। अपने माता पिता तथा नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराया। बचपन में कृष्ण बहुत नटखट थे। वे माखन चोरी करके खाते थे तो कभी चुपके से किसी की मटकी फोड़ देते थे। गोपियां यशोदा से शिकायत करती तो साफ मना कर देते थे कि उन्होंने नहीं किया। कृष्ण ने राजा होने पर भी अपने गरीब मित्र सुदामा को नहीं भुलाया। अपने बचपन की मित्रता को खूब निभाया। अपने प्रिय सखा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर कर्म का मार्ग दिखाया और सारी दुनिया को केवल कर्म करने का संदेश दिया। तो ये गद्यांश हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उनके हम उत्तर लिखते हैं। ये देखते हैं, करेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे? क नंद यशोदा, ख देवकी वसुदेव। तो कौन थे? देवकी वसुदेव। नंद और यशोदा ने उन्हें पाला था। उनका लालन पालन किसने किया? देवकी वसुदेव या नंद यशोदा? तो नंद यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था और देवकी वसुदेव उनके माता पिता थे। कृष्ण जी ने किस किस को बंदी गृह से मुक्त कराया? अपने माता पिता को या खा अपने माता पिता और नाना को? खा अपने माता पिता और नाना, जिनका नाम उग्रसेन था। कृष्ण के 2 मित्रों का नाम लिखिए, सुदामा और अर्जुन। कृष्ण जी क्या चुरा कर खाया करते थे? कृष्ण जी माखन चुरा कर खाया करते थे। गद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। दुनिया, भारत, उग्रसेन, कृष्ण, यशोदा, नंद, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द हैं। तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। फिर शब्दों के अर्थ लिखिए। मित्रता मतलब दोस्ती। खा संदेश, संदेश मतलब सूचना। गद्यांश में से 2 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो उनका, अपने, सर्वनाम क्या होता है?
संज्ञा के जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। गद्यांश में से दो संयुक्त अक्षर से बने हुए दो शब्दों को लिखिए। तो संयुक्त अक्षर मतलब आधा शब्द पूरा शब्द इस तरीके से मिल के बने हुए शब्दों को हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जॉइंट, तो कृष्ण और महत्वपूर्ण, और भी बहुत सारे शब्द हैं वहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मित्रता का क्या होता है? शत्रुता। बचपन का क्या होता है? बुढ़ापा। तो इसी प्रकार हमें गद्यांश को करना है। कई बार हमसे इस तरीके के प्रश्न उत्तर के अलावा ये पूछा जाता है कि इस अपठित गद्यांश का कोई उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से करते बनेगा, और वो गद्यांश अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप प्रश्न का उत्तर हल करने के अलावा उसका अगर शीर्षक पूछा है कि एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए तो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है श्री कृष्ण। ठीक, तो इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ये तो पढ़ाने के लिए है इसलिए दिया हुआ है, लेकिन अगर परीक्षा में आपको सिर्फ इस तरीके से ही आएगा तो और पूछा जाएगा, तब आप क्या लिखते? आप इसमें जैसे यहाँ दिया है श्री कृष्ण, ये शीर्षक दे सकते थे, या फिर श्री कृष्ण की जीवनी ऐसा लिख सकते थे। तो इस तरीके से आप जो भी उपयुक्त हो वो शीर्षक दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।